पहले तो सभी अभ्यर्थियों को जिनका 2022 एसएससी स्टेनो सी और डी ग्रेड दोनों में ही लिखित परीक्षा में नंबर आया है, सभी के लिए बधाई। ठीक है, अब देखो ध्यान से कान खोलकर सभी अपनी अपनी बात समझ लेंगे। ठीक है, एक तरफ से मैं बता रहा हूं और किसी की कुछ बात मानना मत। सही है, अगर आपको सिलेक्शन लेने हैं तब देखो पहली चीज तो ये कि इसकी अब स्किल टेस्ट जो बच्चे जानते हैं सब कुछ इसके बारे में वो तो बहुत जल्दी समझ जाएंगे, पर जो कुछ नए हैं बिल्कुल नहीं जानते हैं वो भी समझें और जो जानते हैं वह भी समझें। पहली चीज तो एसएससी स्टेनो अभी आपका क्या है 2022 वाले एसएससी स्टेनो में इसमें आपका नंबर आया है लिखित परीक्षा में। ठीक है, तो लिखित परीक्षा में क्या है सी और डी दो प्रकार की थी। तो सी और डी में क्या है, इसकी मेरिट हाई रुकी है, इसकी लो रुकी है। पहले बता दें ग्रेड सी का जो ग्रेड पे रहता है वो आप लोगों का 4200 ग्रेड पे और 4600 ग्रेड पे कुछ पोस्टों पर ये रहता है, और डी का वो 2400 ग्रेड पे वह रहता है। अब आपका सी में आया है चाहे डी में आया है, इस प्रकार से ये तो है आपके ग्रेड पे। अब क्या होगा, आपका लिखित परीक्षा में तो नंबर आ गया। अब इसमें क्या है, जो पहला फर्स्ट तो लिखित परीक्षा हो गई, अब लिखित परीक्षा में आपका नंबर आ गया। अब दूसरे पे है इसका स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट मतलब आपका शॉर्ट हैंड टाइपिंग टेस्ट होना है। क्या होना है, स्किल टेस्ट में शॉर्ट हैंड टाइपिंग टेस्ट। अच्छा, शॉर्ट हैंड टेस्ट होता है, टाइपिंग क्या है, टाइपिंग टेस्ट नहीं होता है, टाइपिंग द्वारा अनुवाद कराया जाता है, ट्रांसलेट कराया जाता है। सही है, तो एक एक बात ध्यान से समझ लें। और जो कह रहे हैं कि सर इनकी परीक्षा जो है 15-16 फरवरी डेट दे रखी है, तो वैसे तो यही डेट है, तो कि सर जब तक हमारी शॉर्ट हैंड टाइपिंग जो है तैयार हो जाएगी, या हमारे क्षेत्र के तो कोई स्टेनो में जो सेंटर है या फिर ऑनलाइन है वो तो सब मना कर रहे हैं, 1 महीना में कोई शॉर्ट हैंड नहीं होगी। देखो मैं ध्यान से आपको बता रहा हूँ, जिनका सी और डी इनमें दोनों में नंबर आ गए, पहले तो आप समझ लें ये भर्ती है कितनी बड़ी। आप जो है बेटा भारत के अंदर केंद्र के जितने भी विभाग हैं, विभाग और मंत्रालय, उन सभी में आप स्टेनो बनेंगे। बात करें तो जैसे आईबी हो गया, सीबीआई हो गया, इनकम टैक्स हो गया, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, तमाम ये जितने विभाग है उनमें आप स्टेनो बनेंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट बड़ा ध्यान से समझ लेना आपको। और अब बात करें, अगर आप जुनूनी हो, पढ़ाई में लगन रखते हो, तो पढ़ाने में मैं भी बहुत जुनूनी हूं, ये ध्यान से सुन लेना आप लोग। इसमें नंबर आ गया है तो शॉर्ट हैंड के लिए, शॉर्ट हैंड और टाइपिंग के लिए ये सेंटर मैं माना, बच्चे मानते हैं और बच्चों को कराया भी है। मानते क्या है मैं बता दूं आप लोगों, आपको बहुत लोग ये कहेंगे इस क्लास को देख के कि ये बेकार है या कुछ है, इस तरीके से बातें करेंगे। ऐसा होता ही नहीं है, पहली चीज तो ऐसे कहेंगे। तो ये पहली बार नहीं करा रहा मैं, यहाँ पर पहले भी एक बच्चे ने मुश्किल से मैं 1-1.5 महीना ही पढ़ा पाया हूँ उसको, 100 की स्पीड निकाल के, 2015 का बैच के बता रहा हूँ मैं, 100 की स्पीड उसको 1.5 महीने में 100 की स्पीड निकलवाई थी। 1.5 से 2 ही मंथ लगे थे उसको, पर पढ़ाया मैंने 1.5 ही मंथ था ढंग से, क्योंकि दिक्कत हुई थी घर पर। तो 1.5 मंथ में उसको 100 की स्पीड करा दी थी। समझ रहे हैं आपको, एसएससी स्टेनो की, और उसने निकाली और दी भी थी। इस समय सीबीआई में ज्वाइन कर रखा है उसने। उसके बाद में अब भी एक बच्चा झारखंड से आया था, उसको 14 दिन में कोर्स भी कराया, 60 की स्पीड भी कराई। समझ गए, तो देखो किन्हीं की अफवाहों में आना मत। ऐसे भी नहीं कि लुटाई कर रहा हूं, आप तो आ जाओ पढ़ लो, कोई फीस मैं अभी लूंगा ही ना, जब तुम्हारा मन करे ना तब फीस जमा कर देना, जितना मन करे तुम्हारा, दूर से हो। मैं कह रहा हूं भारत के अंदर जहां से भी आपके इसमें दोनों में नंबर आए हैं, और आपके क्षेत्र के स्टेनो जो सेंटर है कुछ भी है, वो कहते हैं कि अब नहीं होने वाला है, वो करा नहीं पा रहे, तो मैं साफ कह रहा हूं यहाँ चले आए, अपना रहने का खाने पीने का व्यवस्था करके। यहाँ पर वैसे भी बहुत बहुत दूर से, बहुत राज्यों से बच्चे आ रखे हैं, यहाँ पर रूम ले लेके तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आप निश्चिंत रहें,
आप लोग ये सोचें कि ये ऐसा तो नहीं होगा, वैसा तो नहीं होगा, ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दें। अगर आप मेहनती हो तो मेहनती मैं भी बहुत हूँ कराने में। यहाँ पर पूरे पूरे दिन की क्लास लगा दूंगा मैं। और जो पहले भी बच्चे लगाए हैं ना 14 दिन में और 15 दिन में, 20 दिन में, उनको भी यही कराया था मैंने। आप तो खुद आकर उनसे मिलके बात कर लेना, उनके नंबर दे देंगे, बात कर देंगे। अभी एक बच्चे की तो ज्वाइनिंग नहीं हुई है, उसकी ज्वाइनिंग अभी रुकी पड़ी है, जो कि झारखंड का है। नहीं, उसका अभी टेस्ट रुका हुआ है, दोबारा चांस दे दिया है, समझ गए। पर जो बच्चे पहले से लगे हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, यहाँ के बच्चे हैं उनसे पूछ सकते हैं आप, ठीक है। तो बहुत ही लकी चांस है, इतनी वैकेंसियां हैं इसमें। और दूसरी चीज, अगर आपके इसमें नंबर आ गए तो 100% मैं गारंटी देता हूं, अगर आपको पढ़ने में दिलचस्पी है, पढ़ने वाले बच्चे हैं आप लोग, तो बेझिझक आप आ जाइए। शॉर्ट हैंड टाइपिंग आराम से निकल जाएगी। अब भी कोई स्पीड पर है तब भी, और कोई अभी 0 लेवल पर है तब भी, मैं इसकी गारंटी लेता हूं। अगर आप पढ़ने वाले हैं, जुनूनी में हैं, तो पूरे पूरे दिन के बैच चलते हैं। स्पेशल ये सेंटर इसी चीज का है, शॉर्ट हैंड टाइपिंग का। यहां से तो आप पुराने बच्चों से रिव्यू ले सकते हैं। और आप दूर से आएंगे तो आप फीस बिल्कुल कतई जमा मत करियो, समझ रहे। पढ़ो लिखो देखो तुम माहौल, उसके बाद में तुम्हें जो अच्छा, मैं फिर भी नहीं कहूंगा फीस को, आप क्या है, फिर भी नहीं कहूंगा, जो तुमको लगे अपने मन से करना। मैं कहता हूं कि दोबारा चांस नहीं मिलेगा, इतना सरल है। और शॉर्ट हैंड टाइपिंग पे यहां पर ही ना जन, ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में चंदौसी शहर है, मुरादाबाद संबल डिस्ट्रिक्ट है, मुरादाबाद जिले के पास में, ठीक है। आर्यावर्त शॉर्ट हैंड टाइपिंग सेंटर। मैं नंबर लिख दे रहा हूं इसमें, 8273517090, ये नंबर है ऑफिस का। इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है, किसी प्रकार का आपका दिक्कत है। और देखो मैं जब ये कह रहा हूं ना, तो जो आपके आसपास में अगल बगल में सेंटर है, बहुत कहेंगे क्या बेवकूफ बना रहा है, एक महीने में तो कोर्स भी ना होता पाया, ये कैसे करा देगा। तो मैं जानता हूं, मैं क्यों बताऊं कैसे करा दूंगा, सही है। आप आओ, और आप कहोगे कि सर हम तो आ ही नहीं सकते हमसे ऑनलाइन। तो देखो मैं बताऊं यार, ऑनलाइन में कुछ नहीं हो पाएगा अगर आपको करनी है तो। ऑनलाइन में इसमें होता क्या है, जो छोटा कराना है ना, सबसे छोटा और सरल लिखाना जो सिखाता हूं, मैं सिखा रहा हूं यहाँ पर, वो चीज ऑफलाइन में ही मिल पाएगी आपको ढंग से। मैं हाथ पकड़ के खुद बैठाता हूँ और मैं खुद देखता हूँ मिनट मिनट में। मैं किसी फैकल्टी को भी नहीं रखता, मैं खुद देखता हूँ एक एक चीज, एक एक शब्द, एक एक सब्जेक्ट खुद मैं छोटा कराता हूँ, एक एक वर्ड, समझ गए। जो बच्चे हर बार रिटर्न भी निकाल रहे हैं, जिनसे कि शॉर्ट हैंड भी नहीं निकल रही है, वो भी आ जाओ, समझ रहे हैं। एक बार चेक करके देख सकते हैं आप लोग, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। होगा क्या इसमें, सी और डी में, देखो सी और डी में 10 मिनट की, 10 मिनट की, जिसके भी नंबर सी डी में आए भाई, बात यही तो रहती है कि शॉर्ट हैंड की वजह से ना लग पाते हैं। तो आप मैं दम है ना पढ़ने का, आ जाओ यहाँ पर, मैं शॉर्ट हैंड टाइपिंग तैयार करा दूंगा। और जन कहाँ से बच्चे आए रखे हैं यहाँ पर, वो बेवकूफ थोड़े ही है, रूम ले लेके पढ़ रहे हैं यहाँ पर, उनने भी देखा है, मेहनती होने चाहिए वहां पर। सी और डी में 10-10 मिनट की क्या होगी, डिक्टेशन होगी। क्या होगी, डिक्टेशन, ठीक है। अब बड़ा समस्या ये रहती है, जैसे पुराने बच्चे हैं जो शॉर्ट हैंड जानते हैं और उनके भी साथ के, तो डिक्टेशन होती क्या है, एक आती है रामधारी गुप्ता, रामधारी गुप्ता बुक आती है, ये यहाँ से बच्चे हर बार गए हैं, हर बार लगे हैं हर एग्जाम में, ये बुक होती है। इसके मैटर बोले जाते हैं सी और डी में, खंड का के, बहुत से कहते हैं खंड खा के भी बोलते हैं, पर हार्ड वर्ड निकाल देते हैं, पर यहाँ पर वो भी तैयार करा दिया जाता है आपको समय का। 10 मिनट का डिक्टेशन इसमें बोला जाएगा, 10 मिनट का इसमें। जिसने हिंदी सिलेक्ट कर रखा था उसको हिंदी में डिक्टेशन बोली जाएंगी, सी और डी दोनों में। और जिन्होंने इंग्लिश में कर रखा है उनको इंग्लिश में बोली जाएंगी डिक्टेशन, ठीक है। अब क्या है, बोलने के बाद सी की तो बोली जाएगी 100 वर्ड पर मिनट से, 100 वर्ड पर मिनट से, तो 10 मिनट बोलेंगे 1000 शब्द हो जाएंगे। और 1000 शब्द, 1000 तो शब्द आपको दे दिए, इनको लिखने दे क्या दिए, बोलेंगे वो, क्या है, बोलेंगे। बोलने के बाद में हिंदी में बोलेंगे, जैसे ये मैटर है, मैंने ये जैसे पढ़ दिया,
महोदय भारत ही नहीं सारी दुनिया आज, तो इतने जे ऐसे ना बोल रहे होंगे और आप किस में लिख रहे हैं, शॉर्ट हैंड में, तो आप कितने वर्ड लिख चुके होंगे शॉर्ट हैंड में, 1000 वर्ड इसमें सी वाले। तो लिखने के बाद आप लोग क्या होगे, उसको ट्रांसलेट करोगे, तो ट्रांसलेट करोगे जैसे हिंदी अनुवाद करोगे, हिंदी अनुवाद, तो जो अनुवाद होगा वो क्या होगा, टाइपिंग द्वारा। वहां लैब में कंप्यूटर होंगे, उन पर आपको टाइपिंग करनी होगी। समझ गए? यहाँ से बच्चे एक ना निकले शॉर्ट हैंड में, जहां भी एक भी बच्चा आ जाता है ना एक बार शॉर्ट हैंड में नहीं करता, और चीज की मैं बता नहीं सकता, शॉर्ट हैंड टाइपिंग में नहीं कर सकता, हिंदी अनुवाद में क्या टाइपिंग द्वारा, और टाइपिंग भी क्या होगा हिंदी फॉन्ट में, दोनों में ही, ठीक है। इसमें होगा मंगल का सीबीआई और इनस्क्रिप्ट, ये 2 फॉन्ट मिलते हैं। वैसे मंगल के 9 भाग होते हैं, 9 भाग में से 4 उपयोगी होते हैं, 4 में से ये 2 देते हैं, सीबीआई और इनस्क्रिप्ट। जो आपको आता है उस पर कर दें। अच्छा, सीबीआई के बारे में बता दूं मैं आपको, बहुत से बच्चे कुर्ती देव पे ज्यादा करते हैं, तो सीबीआई कुर्ती देव के ही समान होते हैं, सिर्फ 5-6 ही वर्ड चेंज होते हैं। समझ गए? तो कुर्ती देव वालों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। तो इनसे क्या है, अनुवाद कराया जाएगा, तो इसको देंगे 55 मिनट, 55 मिनट में वो आपको ट्रांसलेट करना है। इसमें भी क्या 10 मिनट का बोलेंगे, पर बोलेंगे कितने, 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, तो 800 शब्द हो चुके होंगे। 800 शब्द जो हैं, 800 शब्द जो हैं आप लोगों को ट्रांसलेट करने होंगे 65 मिनट में। ये क्या हो गया हिंदी का। ऐसे इंग्लिश का ही कर लें, ये वाला इनको 55 दे देंगे, वो 50 देंगे, तो ये 55 देते हैं। इस प्रकार से इंग्लिश का कर देते हैं। समझ गए? तो हिंदी की मैं गारंटी ले रहा हूं, हिंदी स्टेनो की, या अंग्रेजी के भी, अंग्रेजी फास्टर है खूब अच्छे खासे, वो भी आ जाए कोई भी किसी भी प्रकार से, तो ये आपका वहां एग्जाम में सेकंड स्टेप का ये रहेगा। समझ गए? मैटर कहां के बोले जाते हैं, रामधारी गुप्ता के, इसमें के हर साल रिजल्ट खुलता है और हर साल में बच्चे यहां से पहुंचते हैं, तो लगते हैं। कभी कभी लिखित परीक्षा की ही मेरिट ऊपर लग गई तो नाम लगने का चांस होता है, पर शॉर्ट हैंड टाइपिंग में नहीं रह सकता अगर सम से बच्चा यहाँ पर आ गया। अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि सर एक बात बताओ, आज हो गई क्या तारीख हो गई, आज हो गई 8, और आप कह रहे हैं 15-16 में पेपर होगा, ठीक है। तो मुश्किल से 1 महीना है कि 1 महीना में कैसे करा दोगे, तो मैं कराऊंगा, तुमको करना होगा पूरा पूरा दिन। 1 महीने को आपको 2 महीने बनाने पड़ेंगे, रात दिन लगना है, पूरे दिन इसका बैच अलग चलेगा। और ये नहीं कि कोई और बच्चे रख दिए या किसी प्रकार से, मैं खुद हैंडल करूंगा उसको। समझ गए ना? एक एक चीज फटाफट, 0 से है ना, तो 5 दिन में तो मैं, जितनी जल्दी आप पढ़ने में, 5 दिन में कोर्स खत्म, एकदम स्पीड पे ला दूंगा। समझ गए? ये यहाँ पर बच्चे जब आ रहे हैं पढ़ने, किसी विश्वास पे आ रहे हैं, दूर दराज से भी आ रहे हैं इसी चीज के कि हाँ शॉर्ट हैंड टाइपिंग पढ़ते हैं। और विषय का यहाँ पर और नहीं, लिखित परीक्षा भी नहीं कराई जाती है, लिखित ज्यादातर बच्चे क्या है सेल्फ कर रहे हैं, ऑनलाइन से ज्यादा कर रहे हैं रेटिंग यहाँ पर। और शॉर्ट हैंड टाइपिंग आप कहेंगे जैसे आपने कोर्स सीख रखा है, छोटी आउटलाइन बनानी सीख रखी है, तो आप लोग कहीं से भी, यूट्यूब से भी, कहीं से भी आप डिक्टेशन ले सकते हैं, वहां से कर सकते हैं। पर आप 0 लेवल पे हैं, तो आप ऑनलाइन से अगर सीखते हैं ना, तो महीनों लग जाएंगे, जो समस्या रह गई वो रह गई। फिर क्या है, सीख भी जाओगे आप, कोर्स भी कर जाओगे, फिर क्या रह जाएगी समस्या कि सर हमसे स्पीड ना लिखी। बहुत बच्चों की यही समस्या रहती है कि सर हमसे स्पीड ना लिखी जाती, बहुत से लिख जाती है तो कि सर पढ़ी नहीं जाती, बहुत से पढ़ी जाती है तो अनुवाद ना होता, अनुवाद होता है तो कि सर गलती कम ना हो रही है, ये समस्या है। तो वो सब चीज यहाँ हैंडल कराई जाएंगी। समझ गए? पूरा दिन के बैच चल जाते हैं यहाँ पर, इस चीज से ना घबराएं। अब यहाँ पर बात ये एसएससी स्टाइलों की नहीं है, इस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट स्पेशल बैच चल रहे हैं इन चीजों की धड़ाधड़। फीस मिनिमम, यहाँ के बच्चों से आके पूछ सकते हैं, कोई मतलब ही ना फीस का। तो ये मेरा उद्देश्य ये है कि लगो फीस के चक्कर से और आपके क्षेत्र में शॉर्ट हैंड टाइपिंग ना सिखाने की वजह से, ये नहीं, कहीं से भी कोई सा भी टेस्ट हुआ आपका शॉर्ट हैंड टाइपिंग से रिलेटेड, यहाँ आ जाओ। समझ गए? अगर आपके पास टाइम है तो ये हो गया आपका एसएससी स्टेनो हो गया, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती का हो गया स्टेनो क्लर्क का,
चाहे आपका बिहार सिविल कोड का हो गया, चाहे सीआईएसएफ का हो गया, चाहे सीआरपीएफ का। सीआरपीएफ सीआईएसएफ का तो अभी इतना टाइम है कि बहुत अच्छी खासी वाली स्पीड करा दूंगा। बहुत से कहते हैं आज तक सीआईएसएफ सीआरपीएफ का कोई मैटर ही नहीं निकाल पाया, बहुत कठिन बोला जाता। तो पिछली भर्ती में यहाँ से लगा पड़ा बच्चा, कहीं से ना निकला हो, मेरे यहाँ से बच्चा निकला था, यहाँ से तो टॉप टॉप कर करके आए हैं। सही है, तो किसी के बहकावे में ना आवे, काल चक्कर में ना पटे। तुम तो खुद देख लो ना आके, कौन सा मैं, ना ही मैं रजिस्ट्रेशन करूंगा 10 दिन 15 दिन, और ना ही कोई फीस जमा, फीस भी मैं नहीं कहूंगा, तुम खुद ही कर दोगे अपने आप। ऐसे यहाँ पर बच्चे हैं, तुम तो वीडियो देख लो बैच में, और पीछे की जा जाके कैसी कैसी एज के बच्चे यहाँ पर सीख रहे हैं, वो बेवकूफ बनने आ रहे हैं। अगर आपका शौक है सरकारी नौकरी लेने का और बाहर, इसमें तो बहुत लकी चांस है, बिना सोचे समझे आ जाओ। वैसे भी तो कहीं भी टहलने टूलने जाते हो ना, इस तरीके से। ठीक है, अगर आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट, बिहार सिविल कोर्ट, सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ का भी तैयारी कर रहे हो, या आप किसी अपनी विधानसभा के पेपर है आपके स्टैनो के, शॉर्ट हैंड आपको कोई नहीं सिखाने वाला है, तो तुरंत 1 महीने का टाइम 2 महीने का टाइम निकल के आ जाओ, शॉर्ट हैंड यहाँ से करके चले जाओ। फिर देखो कोर्स करना होता है, जीरो वाले बच्चे ध्यान से समझ ले, कोर्स करना होता है। कोर्स कर लिया और छोटी आउटलाइन बनानी सीख ली, लिखना पढ़ना अनुवाद करने का सब तरीका सीख लिया आपने, फिर चाहे अपने घर पे भी करते रहो, चैनल से जुड़े रहो, ग्रुप से जुड़े रहो, होता रहता। बहुत बच्चे सीख सीख के ऐसे कर रहे हैं, जिनकी जॉब है लगी, वो अपने प्रमोशन का और प्रकार से ऐसे। ठीक है, बढ़ाई मैं नहीं कर रहा अपनी आपकी, यहाँ तो आप बच्चों से पूछ लेना। मैं यहाँ पर अभी ना बहुत समय से पढ़ा रहा हूँ, ये ऑनलाइन तो बच्चों ने धीरे धीरे करा दिया है कि सर डालो, बहुत हमारे क्षेत्र में नहीं है बच्चे, कोई पढ़ाने वाला नहीं है तो बहुत लूट रहे हैं, दुनिया फीस लेते हैं, सालों लगा देते हैं, एक कोर्स नहीं करा पाते, कि स्पीड ना करा पाते, ये चीज रहती है। और आपका सुना है कि आप तो बहुत जल्दी करा देते हैं, कौन से हिसाब से कराते हैं, किस प्रकार से कराते हैं? भाई मेरा तो फास्ट कराने का काम है शुरू से। सही है, तो आप आ जाएं, ना घबराएं और अपनी सफलता प्राप्त करें, किन्हीं की बातों में ना पड़े, अपना खुद निर्णय खुद लो। देखो मैं बता दूं, बहुत तमाम बुराइयां और सब टांग खींचने वाले हैं। तुम्हारा नंबर आ गया, तुम्हारे पड़ोसी ही कहेंगे कहां से आ गया इसका नंबर। ऐसे ही हर कोचिंग सेंटर वाला, हर कोई ऐसे ही एक दूसरे की बुराई करता रहता है। मैं इन चक्रों में पड़ता ही नहीं। मेरा तो उद्देश्य ये है कि बच्चा लगे, और आप लोग, अगर आपका शॉर्ट हैंड में कहीं भी टेस्ट है और कहीं भी नंबर आ जाता तो तुरंत आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग का बस रहने खाने का अपना व्यवस्था करना है सही से, यहाँ वैसे भी बहुत सरल सस्ते मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, और आप पढ़ें, शॉर्ट हैंड टाइपिंग आप निकाल लें, लग जाएंगे। ओके, चलो ये बताना था मुझको, और लग जाएंगे आप लोग।